सिंटैक्स एनालिसिस पार्सर में लेफ्ट रिकर्जन और लेफ्ट फैक्टरिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इसे हम पढ़ते हैं कि क्या है लेफ्ट रिकर्जन और लेफ्ट फैक्टरिंग। एक्चुअली हमने अभी तक देखा पिछली वीडियोस में ग्रामर एम्बिग्युअस भी होती है और अनएम्बिग्युअस भी होती है, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर भी होती है और राइट रिकर्सिव ग्रामर भी होती है, डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर भी होती है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर भी होती है। बट जो हमारा पार्सर है यानी कि सिंटैक्स एनालिसिस फेस जो है वो सिर्फ अनएम्बिग्युअस ग्रामर को एक्सेप्ट करता है, राइट रिकर्सिव ग्रामर को एक्सेप्ट करता है और डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को एक्सेप्ट करता है, ना कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को। तो अब हम देखेंगे, पिछली वीडियो में हमने एम्बिग्युअस और अनएम्बिग्युअस ग्रामर को सीखा कि हमने अनएम्बिग्युअस ग्रामर बनाई एक एम्बिग्युअस ग्रामर से। अब हम देखते हैं कि राइट रिकर्सिव ग्रामर कैसे बनाई जा सकती है, यानी कि जो लेफ्ट रिकर्जन है वो हमें रिमूव करना है। तो एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं कि लेफ्ट रिकर्जन और राइट रिकर्जन क्या होती है ग्रामर। यहाँ पर हमने दो प्रोडक्शन दिए हैं, A टेंड्स टू A एंड स्मॉल a और B। सिमिलरली नीचे हमने दिया है A टेंड्स टू स्मॉल a कैपिटल A और B। तो यहाँ पर हमने दो बेसिकली प्रोडक्शंस दिए हैं। यहाँ इस प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर आ रही है, इस प्रोडक्शन में राइट रिकर्सिव ग्रामर आ रही है। तो लेफ्ट रिकर्सिव कैसे आ रही है, आप देखिए ये जो टेंड्स टू है इसके इक्वल्स टू में लेफ्ट साइड में ये वाला जो सिंबल है, राइट साइड में भी सबसे पहला यानी कि लेफ्ट साइड में इस प्रोडक्शन के अंदर लेफ्ट साइड में जो पहला सिंबल है वो वही है, सेम सिंबल है दोनों के दोनों, तो इसीलिए ये लेफ्ट रिकर्सिव कहलाएगी। सेम इस तरीके से देखिए इसके राइट हैंड साइड पे इस तरफ पे और इसके राइट साइड पे जो ये नंबर है ये सिर्फ इसके राइट साइड में ही अवेलेबल है, यानी कि ये राइट साइड में अवेलेबल है, वो लेफ्ट साइड में अवेलेबल है, तो ये राइट रिकर्सिव ग्रामर कहलाएगी और ये ऊपर वाली लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर कहलाएगी। आगे और देखते हैं लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर और राइट रिकर्सिव ग्रामर में बेसिकली और क्या डिफरेंसेस हैं। जब हम इसका पार्स ट्री बनाएंगे तो मान लीजिए पहले लेफ्ट रिकर्सिव के लिए पार्स ट्री बनाएंगे तो ए को हम एक्सपेंड करेंगे कैपिटल ए और स्मॉल ए में, फिर कैपिटल ए को फिर आगे एक्सपेंड करेंगे कैपिटल ए और स्मॉल ए में, फिर आगे भी हम चाहें तो कैपिटल ए और स्मॉल ए एक्सपेंड करते जाएंगे आगे। अब अगर हमें स्टॉप करना हो तो हम यहाँ पर बी लगा देंगे जिससे ये स्टॉप हो जाएगा। फर्दर हम कितने ही आगे जा सकते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में ग्रो कर रहा है, ये जो ट्री है ना ये लेफ्ट साइड में ग्रो कर रहा है, तो लेफ्ट साइड में ग्रो करना है दैट मीन्स इसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन है, इसीलिए लेफ्ट साइड में ग्रो कर रहा है। अब अगर हम इसमें ग्रामर देखें कि इसकी लैंग्वेज क्या जनरेट होकर आ रही है तो देखिए सबसे पहले तो बी आएगा, हम ट्रेस करने चाहेंगे ना यहाँ से, तो सबसे पहले बी आएगा, फिर ए आएगा और फिर यहाँ पर फिर ए आएगा। अगर ये ग्रामर और लेफ्ट ग्रो करती रहती नीचे तक बहुत सारी होती तो हमारा बी तो स्टार्टिंग में आना ही आना था, बी तो स्टार्टिंग में आना ही आना था, लेकिन लास्ट में ए कितने ही सारे ए हो सकते थे, ए कितने ही हो सकते थे, तो मल्टीपल ए होने की वजह से हमने यहाँ पर लिख दिया ए क्लोजर। ए स्टार का मतलब ए क्लोजर, यानी कि ए में भी मल्टीपल टाइम्स, बी में भी सिंगल टाइम और वो भी फर्स्ट। स्टार्टिंग बी से होगी और एंड जो है वो ए से होगी और मल्टीपल्स ए हो सकते हैं। तो ये है लेफ्ट रिकर्सिव। लेकिन अगर मैं दूसरी ग्रामर को देखूं, ये है राइट रिकर्सिव ग्रामर। क्योंकि ए को एक्सपेंड किया तो स्मॉल ए कैपिटल ए आया, फिर आगे हमने एक्सपेंड किया ए को तो स्मॉल ए फिर कैपिटल ए आया, फिर ऐसे भी आगे स्टॉप कर सकते हैं। तो ए हमें अगर यहीं स्टॉप करना है तो हम यहाँ स्टॉप कर सकते हैं। आप देखेंगे जो ग्रामर का जो पास ट्री है वो राइट साइड को ग्रो कर रहा है, ना कि लेफ्ट साइड को। लेफ्ट साइड को ग्रो नहीं कर रहा, लेफ्ट साइड खाली है, एक ही आया, राइट साइड को ग्रो कर रहा है। तो इस तरीके की ग्रामर को हम पास ट्री को हम राइट रिकर्सिव पास ट्री या इसकी ग्रामर को राइट रिकर्सिव ग्रामर कहते हैं। ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज बनेगी कुछ ये बनेगी, क्योंकि ए स्टार हो रहा है, पहले स्टार्ट पहले ए आएगा, फिर ए आएगा, लास्ट में बी आएगा। तो कितने ही ए आ सकते हैं, पहले लास्ट में बी आएगा। तो इसकी जो लैंग्वेज बनी कुछ इस तरीके से बनी। ठीक है, तो ये हमारी जो है ग्रामर है। इस ग्रामर को लेफ्ट रिकर्सिव और राइट रिकर्सिव क्यों कह रहे हैं आपके सामने है। अब लेफ्ट रिकर्सिव को पार्सर एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, इस चीज को समझते हैं। रुकिए फ्रेंड्स, क्या आप लोग चाहते हैं कि ये क्वालिटी एजुकेशन सभी लोगों के पास पहुंचनी चाहिए?
तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें आपका एक फेवर चाहिए और आप इस वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। मान लीजिए जो ये ग्रामर है, इस ग्रामर को और इस ग्रामर को मैं प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करता हूँ, सी के प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के देखता हूँ। मान लेते हैं ये कैपिटल ए एक फंक्शन है जिसे कॉल किया जा रहा है, उसके अंदर ये कुछ स्टेटमेंट या फंक्शंस है, क्योंकि फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन कॉल हो रहा है सेम, यानी कि फंक्शन के अंदर जब फंक्शन कॉल होता है तो क्या कहते हैं, रिकर्जन। तो हम यहाँ पर देखते हैं पहले ए के अंदर ए फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर स्मॉल ए स्टेटमेंट है या बी है। तो हम इसी चीज़ को, सिर्फ इतनी सी चीज़ को लिख कर देखते हैं प्रोग्रामिंग में, और इस चीज़ को भी लिख के देखते हैं प्रोग्रामिंग में। तो ये लेफ्ट रिकर्सिव के लिए जो ग्रामर बनेगी, वो प्रोग्राम बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए मैंने लिखा वॉइड ए कैपिटल ए बना, इसके अंदर ये फंक्शन कॉल कर लिया सेम, फिर स्मॉल स्टेटमेंट आ गया ए, और यहाँ पे प्रोग्राम को कंप्लीट कर दिया इस तरीके से। अगर मैं राइट के लिए करूँ तो राइट के लिए बनेगा, पहले स्मॉल ए आएगा, बाद में कैपिटल ए इसी फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर के थ्रू बना ये वाला प्रोग्राम, और राइट रिकर्सिव ग्रामर के थ्रू बना ये वाला प्रोग्राम। अब अगर इस प्रोग्राम को जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं, मान लीजिए फंक्शन के पास आया कंट्रोल, प्रोग्राम कंट्रोल आया, जैसे ही अंदर आया, अंदर आते ही उसे फिर दोबारा से फंक्शन की कॉल मिल गई, फिर दोबारा से ये यहाँ पे चला जाएगा, दोबारा से फंक्शन कॉल हो जाएगा कि अगेन, फिर अंदर आएगा, फिर ये कॉल हो जाएगा, फिर अंदर आएगा, फिर ये कॉल हो जाएगा, फिर अंदर आएगा, फिर ये कॉल हो जाएगा। तो ये इनफाइनाइटिव लूप चलता रहेगा, इनफाइनाइट लूप। तो जब इनफाइनाइट लूप चलता जाएगा तो लेफ्ट रिकर्सिव जो है पार्सर इसीलिए एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ये इनफाइनाइटली चलता रहता है, इसकी कोई स्टॉप ही नहीं है, ये स्टॉप ही नहीं हो रहा। बट इन द राइट रिकर्सिव सबसे पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है स्मॉल। तो अगर मैंने स्टेटमेंट चला, स्टेटमेंट चलने के बाद मैं यहाँ आऊँगा, मे बी ये स्टॉप स्टेटमेंट हो तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप स्टेटमेंट नहीं होगा तो आगे जाएगा, फिर आगे से घूम के आएगा वापस दोबारा से, फिर इसके बाद यही स्टेटमेंट आएगा, मे बी इस टाइम स्टॉप स्टेटमेंट हो, तो स्टॉप स्टेटमेंट होगा तो यहीं स्टॉप हो जाएगा, तो आगे नहीं जा पाएगा। सो ये जो रिकर्सिव है, राइट रिकर्सिव जो है, वो बेसिकली इसीलिए फाइनाइट लूप बनाती है, और लेफ्ट रिकर्सिव जो है इनफाइनाइट लूप बनाती है। इसीलिए जो लेफ्ट रिकर्सिव है वो एक्सेप्ट नहीं होती, और फाइनाइट लूप वाली जो ग्रामर है वो एक्सेप्ट हो जाती है। सो दैट इज द रीजन, दैट्स व्हाई पार्सर कैन एक्सेप्ट द राइट रिकर्सिव ग्रामर, नॉट लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। अब किसी ग्रामर को लेफ्ट रिकर्सिव से राइट रिकर्सिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाउ टू रिमूव लेफ्ट रिकर्सिव फ्रॉम ग्रामर। ठीक है, तो अब लेफ्ट रिकर्जन अगर किसी ग्रामर से रिमूव करना हो तो हमने जो अभी पीछे ग्रामर ली थी उस ग्रामर को यहाँ पे फिर दोबारा से लिख लेते हैं, और उसकी लैंग्वेज क्या बन के आई थी, ये बी ए स्टार, बी एक ही होगा, ए कई सारे मल्टीपल हो सकते हैं इसके अंदर। अगर हम इस ग्रामर के लिए लैंग्वेज बनाएं तो बी ए स्टार लैंग्वेज बनेगी। अब हम इस ग्रामर में से लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव कर देंगे और राइट रिकर्जन इंप्लीमेंट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं, समझते हैं इस चीज को। पहले आपको क्या करना है, नाउ राइट द लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ ग्रामर एज फॉलोस। इस ग्रामर को, ये जो लैंग्वेज आई है, इस लैंग्वेज को ग्रामर की फॉर्म में लिख दो कुछ इस तरीके से, ए टेंड्स टू बी ए। तो ये लैंग्वेज डायरेक्टली हमने यहाँ पर लिख दी। अब इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है, दैट इज द मल्टीपल एस, कई सारे एस है, इसी को पहले सबसे पहले चेंज कर दो, जो कि रिकर्जन करा रहा है। रिकर्जन जो करा रहा है उसे हम ए डैश में कन्वर्ट कर देते हैं। रिकर्जन जो ये करा रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको हमने क्या करा, ए डैश में कन्वर्ट कर दिया। ए टेंड्स टू बी ए, बी एज इट इज रखा और ए डैश कर दिया, ये रिकर्सिव ग्रामर। अब इस ए डैश को हम अलग से एक प्रोडक्शन बना देंगे, ए डैश एप्सिलॉन और ए डैश। अगर हम आगे इसको ग्रो करना चाहते हैं तो ये यूज करेंगे, और नहीं ग्रो करना चाहते, बंद करना चाहते हैं तो ये यूज कर लेंगे। तो ये एप्सिलॉन एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए यूज किया जाता है। इस तरीके से हम इस ग्रामर को लेफ्ट के बजाय राइट रिकर्सिव ग्रामर बना देंगे। तो यहाँ पर तो लेफ्ट में ये है, यहाँ पर लेफ्ट में ये या ये है, ये तो राइट साइड में पहुंच गया ना। सो अगर मैं इसका ट्री बनाऊं तो वो भी बन जाएगा। पहले ये जो है, ये जो ग्रामर बन के आई हमारे पास, ये वाली ग्रामर, ये ग्रामर इट इज इक्वल्स टू दैट ग्रामर विच इज गिवन टू अस टू रिमूव द लेफ्ट रिकर्जन। अब अगर ये हमारा एक तरीके का फॉर्मूला बन गया, समझ लो। ये जो ग्रामर अगर इसका ट्री भी बनाओगे तो राइट साइड को ग्रो करेगा, लेफ्ट साइड को ग्रो करेगा ही नहीं। ट्री बनाकर देख लीजिए, जिस तरीके से हमने पीछे पास ट्री बनाए थे, अगर इस ग्रामर का भी पास ट्री बनाओगे तो वो हमारा क्या करेगा, राइट साइड में ग्रो करेगा। तो अब इस ग्रामर को, ये जो हमारे को ग्रामर मिली थी जिसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन था, ये लेफ्ट साइड में था ना कैपिटल ए।
अब यहाँ पर राइट साइड में है, ये इसके अंदर राइट साइड में है, यहाँ पे तो रिकर्जन है ही नहीं इस लाइन में, इस स्टेटमेंट। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अगर हमें कोई इस तरीके की ग्रामर मिलती है तो हमें उसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करके इस तरीके का प्रोडक्शन बनानी है, ये ग्रामर बनानी है। तो ये ग्रामर जो है हमारी राइट रिकर्सिव ग्रामर है। तो वी हैव रिमूव द लेफ्ट रिकर्जन फ्रॉम दैट। एक एग्जांपल और लेते हैं, इस एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। अब हमारा ये तो रूल बन गया एक, हमने यहाँ पे एक ग्रामर ली, E टेंड्स टू E प्लस टी एंड T प्लस, तो ये हमारे पास ग्रामर है। तो E प्लस टी ऑब्लिक टी, तो ये कुछ भी हो सकता है। हमारे को एक ग्रामर दी गई है, ये लेफ्ट रिकर्सिव है कि राइट रिकर्सिव है, सीधा पहचान में आ रहा है। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में सिंबल है वही सिंबल इधर राइट साइड के लेफ्ट मोस्ट पोर्शन में आ रहा है, लेफ्ट मोस्ट पोर्शन में आ रहा है राइट हैंड साइड के। तो ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम है तो ये लेफ्ट रिकर्जन है। इसी लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करना है। फार्मूला हमारे पास है, पीछे अपने प्रोग्राम बनाया था, इस फार्मूले की हेल्प से करना है काम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर जो हमारे पास E है, ये हम बना देंगे A। इस E को हमने 8 बिलोंग कर लिया, ये मान लिया ये हमारा E और A बराबर है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया E को A लिख लिया। इस E को भी हम A ही लिखेंगे अब, क्योंकि यहाँ पर E को A लिखा गया है, तो इस E को भी हमने यहाँ पर A लिख लिया। इस T यानी कि प्लस और T को क्या बना देंगे, स्मॉल a, ये हम बना लेंगे। तो प्लस T को हमने क्या बना दिया, A। प्लस को भी कंसीडर करना, ध्यान रखना ये प्लस को भी कंसीडर करना है आपने, प्लस और T दोनों को कंसीडर करा तब ये बनाया A, तो हमने यहाँ पर A बना दिया। ठीक है, अब T को क्या कंसीडर करेंगे, ये ऑब्लिक पार्ट में, यहाँ पर भी ऑब्लिक पार्ट में, तो T टेंड्स टू B, तो हमने T को B से कंपेयर कर दिया। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या करा, E के साथ A बना दिया, तो इस E को भी A लिख देंगे। प्लस T को हमने क्या करा, स्मॉल a बना दिया। ठीक है, और इस T को हमने क्या बना दिया, स्मॉल b बना दिया। इस तरीके से हमने ये बना दिए और अभी हमने ये सोचे हैं, दैट इज इन आवर माइंड। नाउ वी विल गो टू कन्वर्ट। अब इस प्रोग्राम, इस ग्रामर को देखते जाओ, इस ग्रामर का हमने किस तरीके से ये दो फॉर्म में डिवाइड किया था, उसी तरीके से इस फॉर्म को भी डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले a की जगह a लिखा था, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, E टेस्ट, पहले E की जगह E लिख देंगे। और उसके बाद B और A, तो यहां पर B क्या है, B यहां पर T है, तो ये T आ गया यहां। फिर उसके बाद क्या है, A डैश, तो A डैश है तो हमने क्या कर दिया, E डैश कर दिया, क्योंकि E हमारा A था तो E को E डैश कर दिया। सेम उसी तरीके से जैसे यहाँ पे A इक्वल्स टू B A डैश था, तो A इक्वल्स टू B A डैश करना है, तो ये A तो एज इट इज आ गया, A में E था तो ये यहाँ पर आ गया E। फिर हमारे पास आना है B, तो B है ये आ गया यहाँ पर। फिर हमारे पास आया E डैश हमने नया बनाया क्योंकि इस E को E डैश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, A डैश बनाना है, यानी कि इस E डैश को आगे एक्सपेंड करना है। इस E डैश के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्मॉल a डैश। अब स्मॉल a क्या है, यहाँ पर प्लस T है, स्मॉल a क्या है, प्लस T, तो स्मॉल a की जगह पर क्या आएगा, प्लस T, और A डैश की जगह पर क्या आएगा, वही E डैश, तो E डैश टेंड्स टू प्लस T और E डैश, ये बन गया। और ऑब्लिक में एप्सिलॉन तो लिखना ही है, ऑब्लिक में एप्सिलॉन लिख दिया। सो ये हमारी ग्रामर बन गई जो कि लेफ्ट रिकर्सिव रिमूव कर चुकी है। ये दिस इज द ग्रामर विच इज राइट रिकर्सिव ग्रामर। तो देखिए यहाँ पर राइट साइड में आ रहा है इसको, इसके लिए, और इसमें क्या है, लेफ्ट साइड में है ही नहीं कुछ अब। सो दिस इज द फर्स्ट रिमूव। तो ये एग्जाम्पल समझे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जो ज़्यादा क्लियर करने के लिए। हमारे पास एक ग्रामर है, यहाँ पर लिखा है S टेंड्स टू S0 S1 S, ये लिखा है, और लास्ट में ऑब्लिक में क्या लिखा है, 0 1। अब हमें इसके लिए ग्रामर बनानी है जो जिसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन नहीं होना चाहिए, सिर्फ राइट रिकर्जन होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर S को तो A बनाएंगे, इस S को, तो हमने यहाँ पे S को A बना दिया। तो इस S की जगह पर भी A आ जाएगा टेंड्स टू पे, इस S की जगह पर भी A आ गया। अब बचा कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन बच गया, राइट साइड में ये वाला पोर्शन बच गया। ये किसके लिए बना देंगे, इसको स्मॉल a समझ लेंगे, इसको कंसिडर करेंगे स्मॉल a की तरह। ये पूरा का पूरा स्मॉल a के लिए कंसिडर कर दिया। ठीक है, अब ये जो बाकी जो 0 1 पार्ट बटा है, इसको क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। इस हमने b मान लिया 0 1 पार्ट को। अब इसकी हेल्प से हम ये वाला जो फार्मूला बनाया है, ये दोनों हम बना देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है, a टेंड्स टू b a डैश, तो a आ जाएगा यहाँ पर पहले, और उसके बाद क्या आएगा, a की जगह पे क्या आएगा S, और b की जगह पे क्या आएगा, ये 0 1, और a डैश की जगह पे क्या आएगा S डैश। कुछ इस तरीके से S
0A यानी कि जो कि B था, और S डैश। तो ये पहला वाला पार्ट बन गया, दिस इज कंप्लीट। अब इसके लिए करना है हमें A डैश यानी कि S डैश, S डैश टेंड्स टू स्मॉल a S डैश। तो स्मॉल a क्या है, ये है स्मॉल a, तो हम क्या लिखेंगे S डैश टेंड्स टू स्मॉल a, ये लिख दिया, फिर S डैश लिख दिया और ऑब्लिक में एप्सिलॉन लिख दिया। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से हम लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव कर रहे हैं, राइट रिकर्जन बना रहे हैं। तो ये आपके सामने हो गया। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, हम देखते हैं कि इसको आगे कैसे करते हैं। अच्छा लगता है टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, लेकिन अभी भी मुझे आप लोगों से शिकायत है, अभी भी कुछ लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है, ये गलत बात है, जल्दी कर दीजिए। ठीक है, तो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर, इस लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर के अंदर क्या करा हमने, देखो यहां पर जो पहले दो प्रोडक्शन दिए हैं S डैश L ऑब्लिक X और L टेंड्स टू L कॉमा S ऑब्लिक S, ये इसके अंदर तो लेफ्ट रिकर्जन है ही नहीं, कहीं लेफ्ट रिकर्जन है नहीं है। सेकंड प्रोडक्शन जो है इसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन है, क्योंकि यहां पर भी L है और यहां पर भी L है, ये लेफ्ट रिकर्जन है। अब इसमें से लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करना है, यानी कि इसको छेड़ना भी नहीं है, इसको एज इट इज हम आंसर में सॉल्यूशन में लिख देंगे और इसको हमने चेंज करना है। तो यानी कि ये वाले प्रोडक्शन को चेंज करना है और ये वाला प्रोडक्शन एज इट इज लिखा जाएगा। तो आते करते हैं इसके लिए काम। फार्मूला हमारे पास वही है सेम, उसी फार्मूले के आधार पे करना है। L को हमने मान लेंगे कैपिटल A और इसको मान लेंगे हम ये, तो L को मान लिया कैपिटल A, तो इस जगह पर L A आ गया, तो इस जगह क्या बन जाएगा कॉमा और S, कॉमा इज आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग, तो यू मस्ट कंसीडर द कॉमा, डोंट लीव दैट कॉमा। ठीक है, सो यहाँ पर कॉमा S को भी हमने स्मॉल a लिख दिया और ऑब्लिक में इसे B बना दिया, ऑब्लिक में जो S था उसे B बना दिया। तो इस तरीके से हम जब उसको कॉल सॉल्व करेंगे तो आपके सामने सॉल्यूशन आएगा ये L डैश टू S L डैश और L डैश टेंड्स टू कॉमा S L डैश ऑब्लिक एप्सिलॉन। अब हम जो ऊपर जो एक सिंगल प्रोडक्शन था उसको यहां पे लिख देंगे, दैट इज द कंप्लीट आंसर फॉर दैट प्रोग्राम। दैट ग्रामर, उस ग्रामर का ये जो ग्रामर बनी ये राइट रिकर्सिव वाली ग्रामर है, इसमें से लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर रिमूव हो चुकी है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, अब देखते हैं कि मल्टीपल प्रोडक्शंस अगर हों तो हम उसके लिए लेफ्ट रिकर्सिव कैसे रिमूव कर सकते हैं। यहाँ सब में लेफ्ट रिकर्जन हो रखा है, ये देखो लेफ्ट रिकर्जन है, लेफ्ट रिकर्जन है, लेफ्ट रिकर्जन है, लेफ्ट, कई सारे मल्टीपल है, 4 है, उसके बाद 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, इन्फिनिटिव तक है या n तक है। सेम इसका जो ऑब्लिक पार्ट है उसमें B डैश है, B1 B2 B3 B4 ये भी n तक पार्ट है। तो अब इसके अंदर कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, पहला पार्ट उठा लें इसका और एक इसको, फर्स्ट उठा लेते हैं। ठीक है, फार्मूला हमारे पास अवेलेबल ही है, फर्स्ट पार्ट उठा लिया, इसको उठा लेते हैं और इसको हमने बना दिया A टेंड्स टू A और इसको बना दिया, इसको A स्मॉल a बना दिया और इसके लिए B बना दिया। ठीक है, अब इसको इस फार्मूले की हेल्प से कंप्लीट कर दो, ये आपके पास बन गया, ये आ गया। तो इसका कंप्लीट आंसर तो ये हुआ सिर्फ इसके लिए। अब हमें मल्टीपल प्रोडक्शंस थे हमारे पास, तो जब यहाँ पे B1 आ गया, A डैश हो गया, A1 आ गया, A डैश हो गया, तो ऐसे ही B2 के लिए क्या होगा, B2 होगा, यहाँ पर A2 होगा। B3 के लिए क्या होगा, यहाँ पे B3 होगा, यहाँ पर A3 होगा। N के केस में क्या होगा, यहाँ पे BN होगा, यहाँ पर AN होगा। तो सिमिलरली हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं, B1 पहले वाले प्रोडक्शन को ऐसे लिख दिया, B1 A डैश, B2 A डैश, B3 A डैश, B4 A डैश अप टू N। सिमिलरली A डैश को A1 A डैश, एप्सिलॉन को तो आपको देना ही है, एप्सिलॉन एक बार है इसलिए इसको पहले ले लीजिए, बाकी सब चीजें बाद में लिख दीजिए। A1 A डैश, A2 A डैश, A3 A डैश, A4 A डैश, इस तरीके से अप टू N तक ये चलेंगे। तो लेते हैं थोड़ा छोटा सा एक ब्रेक। अभी भी कुछ लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है, ये गलत बात है, जल्दी कर दीजिए। अब आपने अभी देखा कि ग्रामर हमारी एम्बिग्यूअस भी थी, अनएम्बिग्यूअस भी थी। लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर भी होती है और राइट रिकर्सिव ग्रामर भी होती है, डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर भी होती है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर भी होती है। बट जो हमारा पार्सर है यानी कि सिंटेक्स एनालिसिस फेज जो है वो सिर्फ अनएम्बिग्यूअस ग्रामर को एक्सेप्ट करता है, राइट रिकर्सिव ग्रामर को एक्सेप्ट करता है और डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को एक्सेप्ट करता है, ना कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर। अब हमें देखना है कि डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर यानी कि जो हमारा पार्सर है वो सिर्फ डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को एक्सेप्ट करता है, ना कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर।
तो अब हम देखते हैं कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर होती क्या है। पहले तो ये समझें कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर क्या होती है, तभी तो हम उसको डिटर्मिनिस्टिक बनाएंगे। आओ देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर। तो डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को समझने के लिए थ्योरी तो बेटा आप लिख लोगे, डेफिनेशन आप लिख लोगे बुक में से। मैं आपको डेफिनेशन यहाँ नहीं रटवा रहा हूँ ना लिखवा रहा हूँ। आप यहाँ पर समझ लीजिए कि किस तरीके से नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को हमें जज करना है, डिसीजन लेना है, पता करना है। तो यहाँ पर क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर जिसमें कॉमन प्रीफिक्सेस हो। देखो सब में ए आ रहा है। यहाँ पे 3 प्रोडक्शन है कैपिटल ए के, ए B1, ए B2, ए B3, 3 प्रोडक्शन है, तीनों में ए कॉमन है, और वो भी पहली पोजीशन पे, एट अ फर्स्ट पोजीशन। प्रीफिक्सेस सभी ए पहली पोजीशन पे ए कॉमन है। तो इस तरीके की ग्रामर को नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर कहते हैं। क्यों कहते हैं? मान लीजिए मुझे ए B3 ड्राइव करना है, इस ग्रामर के अंदर मुझे ये ड्राइव करना है ए B3। अब इसको ड्राइव करने के लिए मैं एक पास ट्री जनरेट करता हूं। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले ए को लिया और सबसे पहले स्मॉल ए और B1 मिला। तो मैंने फर्स्ट लेटर पे ही डिसीजन ले लिया, अगर स्मॉल ए आ गया, इसमें भी स्मॉल ए है, इसमें भी स्मॉल ए है, आप यही वाला हो जाएगा, कर दिया, ए B1 आ गया। बट जब मैंने चेक करा ये तो ए B3 नहीं है, तो ए B1 है। तो यहां से बैक जाएंगे वापस, इसे हम बैक ट्रैकिंग कहते हैं। वापस जाएंगे, दोबारा से करने के लिए जाएंगे, इसको दोबारा एक्सपैंड करेंगे, बैक ट्रैक कर दिया। अब की बार हमने फिर बैक ट्रैक किया, पहले वाला सिंबल इसको तो हमने खत्म ही कर दिया था, ये है ही नहीं भाई। दूसरा वाला देखा, ये है, इट मे बी पॉसिबल। जब ये पॉसिबल है तो स्मॉल ए को हमने इसी को देखते ही फिर दोबारा डिसीजन ले लिया और ये बना दिया ट्री। तो क्या बन गया, B2 वाला बन गया। इट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, हमारा तो ए B3 था, तो यहां से फिर बैक ट्रैक करना पड़ जाएगा। ये भी बैक ट्रैकिंग हो गई। जब हमारी बैक ट्रैकिंग हो रही है, 2 बार बैक ट्रैकिंग हो गई, अब तीसरी बार फिर आए भाई ये भी नहीं है, फिर तीसरी बार आए, फिर स्मॉल ए के आधार पे पहले लेवल पे ही कर दिया हमने, फिर दोबारा से ही ए B3, लेकिन अब इट इज एक्सेप्टेड, हाँ इट इज करेक्ट, ये सेम है, इसी के लिए ये वाला है, परफेक्ट है, तो इट इज राइट। बट 2 टाइम्स हम रॉन्ग हुए, 2 टाइम्स हमें बैक ट्रैक करना पड़ा। दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, दैट इज शोज इन द नॉन डिटर्मिनिस्ट। अपने आप हम डिटरमाइन नहीं कर पाए, हम डिसीजन नहीं ले पाए कि कौन सा वाला करेक्ट, पहले वाला करेक्ट होगा कि दूसरा वाला करेक्ट है कि तीसरा वाला ही करेक्ट है। हम पहले वाले लेटर को देख रहे हैं और डिसीजन लेकर ट्री बना दे रहे हैं, फिर दोबारा फिर पहले वाले लेटर को देखा, डिसीजन लेकर हमने ट्री बना दिया। अगर हम इसी काम को सेकंड लेवल पे डिसीजन करें, सेकंड सिंबल पे अगर हम डिसीजन लेते तो शायद हम इसको रिमूव कर सकते थे, प्रॉब्लम खत्म हो सकती थी। तो अभी हम देखते हैं क्या होता है। सो द नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर हैज कॉमन प्रीफिक्सेस ऑन राइट हैंड साइड। जब भी राइट हैंड साइड में कॉमन प्रीफिक्सेस आते हैं, प्रीफिक्सेस पहले आना, कॉमन प्रीफिक्सेस ऑन राइट हैंड साइड। द मेन प्रॉब्लम इज बैक ट्रैकिंग। जैसे भी अभी हमने देखा कि बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को बैक करके दोबारा से सीख लो बैक ट्रैकिंग कैसे करनी है। वीडियो को भी बैक करोगे ना, जब चीज़ समझ में नहीं आएगी तो दोबारा से जाओगे पीछे और फिर दोबारा से समझने की कोशिश करोगे, तो ये भी तो बैक ट्रैकिंग है ना। दोबारा पीछे गए, फिर पढ़ के आए, तो बैक ट्रैकिंग। शायद अब समझ में आ जाए, नहीं समझ में आएगा फिर दोबारा पीछे जाओगे, तो दैट इज द बैक ट्रैकिंग। यही प्रॉब्लम है बैक ट्रैकिंग। बार बार बैक ट्रैकिंग करते रहो, यार समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे पढ़ा रहा है टीचर, समझ में नहीं आ रहा हमारे। तो now come to the next point. We made the decision on basis of the first symbol. Okay, so if we make the decision on the scanning after common prefixes, it will solve the problem. तो जितने भी common prefixes है उनके बाद हम decision लें सेकेंड सिंबल पे या नेक्स्ट सिंबल पे, तब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। Therefore, we have to postpone the decision on the second symbol. This process is known as elimination of non-determination और लेफ्ट फैक्टरिंग। इसी प्रोसेस को जब हम डिसीजन लेते हैं सेकंड सिंबल पे आफ्टर स्कैनिंग द प्रीफिक्सेस को स्कैन कर लो जो कॉमन थे, उसके बाद सेकंड सिंबल पे डिसीजन लो, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट फैक्टरिंग। और इसी काम को करने को ही लेफ्ट फैक्टरिंग कहते हैं, और यही नॉन डिटर्मिनिस्टिक को रिमूव करना कहते हैं। जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक थी उसको हम रिमूव कर देंगे। कैसे करते हैं अब हम सीखते हैं इस चीज को भी, आगे चले। अब एग्जांपल लिया हमने लेफ्ट फैक्टरिंग को करने के लिए, हमने यहाँ पर AB1, AB2, AB3 लिया। हमें यहाँ पर वही AB3 ड्राइव करना है, लेकिन AB3 ड्राइव करने से पहले हम इस लैंग्वेज को, इस ग्रामर को कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे कि हमें
प्रॉब्लम ही ना आए, डिसीजन हमारा करेक्ट हो पहली बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो हमने क्या करा, जो कॉमन प्रीफिक्सेस थे उस प्रीफिक्सेस को तो लिख दिया हमने यहाँ पर, ए, स्मॉल ए ले लिया, ये जी ले लिया यहाँ पे, ये भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, तो हमने यहाँ पर तो पहले ले लिया ए। उसके बाद जो अगला जो अनकॉमन पार्ट है उसको हमने ए डैश बना दिया। जो अनकॉमन पार्ट है, ध्यान रखना बेटा, जो अनकॉमन पार्ट है उसको हमने ए डैश बना दिया। अब ए डैश को एक्सपैंड कर दो, तो ए डैश में क्या आ जाएगा, जितने भी अनकॉमन है उसको हम ए डैश में लिख देंगे, A1 B1 B2 B1 B2 B3, जो अनकॉमन थे वो सारे के सारे यहां पे लिख। हो गया कंप्लीट, काम खत्म, लेफ्ट फैक्टरिंग हो गई, यानी कि नॉन डिटरमिनिस्टिक रिमूव हो गया। कैसे चेक करते हैं, ट्री बनाकर देख लेते हैं, अभी बन जाएगा ट्री। हमने पहले ए को लिखा, इसको एक्सपेंड किया तो ए स्मॉल ए डैश आया, नहीं आया। अब ए डैश को आगे एक्सपेंड करना है, हमें चाहिए था AB3, हमें क्या चाहिए था, AB3 चाहिए था लास्ट टाइम पे। तो हम अगर AB3 अब दोबारा से देखते हैं तो हम यहाँ पर जाएंगे, हमें पता है तीन चीज़ें हैं, ना ये कॉमन हो रहा है, ना ये मैच कर रहा है, ना एक ही मैच कर रहा है, उसी को ले लेंगे। तो ये हमारा लेफ्ट फैक्टरिंग हो गया, इजीली हमारा ट्री जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आओ एक एग्जांपल और लेते हैं, ये डिटरमिनिस्टिक ग्रामर है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहां पर हमने एक और ग्रामर लिया, यहां पर दो प्रोडक्शन है, एक एस का प्रोडक्शन है, एक ई का प्रोडक्शन है। एस के प्रोडक्शन के अंदर फिर दो प्रोडक्शन बने हुए हैं। एस के प्रोडक्शन के अंदर IETS, अगेन IETS ES एंड A। ये IETS क्या है, ये बेसिकली एक तरीके से सी लैंग्वेज के जो इफ एल्स है उसका इंप्लीमेंटेशन किया गया। I मीन्स इफ, E मीन्स एक्सप्रेशन, कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन होता है, T मीन्स देन, S मीन्स स्टेटमेंट। इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, यहां पर भी सेम लिखा हुआ है, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, और ई फॉर एल्स स्टेटमेंट। तो इसमें एल्स भी एडेड है और इसके अंदर एल्स नहीं है, ये विदाउट एल्स है, ये विद एल्स है, और एक ये कॉमन, ये एक आइडेंटिफायर है, सिंपल आईडी है। उसके बाद ई को भी हमने बी लिखा। तो अब हमारा जो मेन बेसिकली कॉमन प्रीफिक्सेस है वो इसके अंदर है। तो इसके अंदर कॉमन प्रीफिक्सेस कौन कौन से हैं, ये वाला पार्ट यहाँ पर भी है और यही वाला पार्ट यहाँ पर भी है। तो इस कॉमन को तो डायरेक्टली ले लेंगे हम, कैसे, कुछ इस तरीके से, ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया, इतना सा पार्ट ले लिया, इतना सा पार्ट ले लिया हमने, और इस पार्ट के जगह पर जो अनकॉमन है उस पार्ट पे हमने क्या लिख दिया, एस डैश, और ये ए तो एज इट इज आ ही गया, एस डैश ले लिया अनकॉमन पार्ट के लिए। अब इधर तो वो अनकॉमन पार्ट है ही नहीं, इधर है, तो इधर तो एप्सिलॉन लिखा जाएगा, इधर ES लिखा जाएगा। तो एस डैश को जब हम एक्सपेंड करेंगे इधर के लिए एप्सिलॉन और इधर के लिए ES, कंप्लीट, वी डन द लेफ्ट फैक्टरिंग। हमने लेफ्ट फैक्टरिंग कर ली, इतना ही था सोल्यूशन। आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही करके आना है, लेफ्ट फैक्टरिंग करनी है, तो इतना ही हो गया, काम हो गया कंप्लीट। दैट इज द सोल्यूशन। सो E/B आपको लिखना ही है क्योंकि ये इसका प्रोडक्शन का पार्ट है, सो वी कैन राइट दैट आल्सो विद दैट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेफ्ट फैक्टरिंग का नेक्स्ट एग्जांपल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, क्या, अब इसके अंदर हमने क्या किया, देखिए AASSBS, ASASB, ABB। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, देखिए सबसे पहले A सब में कॉमन है। इन दोनों में तो AS भी कॉमन था, लेकिन तीन में हो रहा है स्मॉल a कॉमन, एक ये स्मॉल a, एक ये स्मॉल a, एक ये स्मॉल a, ये तीन जगह कॉमन हो रहा है। तो स्मॉल a को ले लेते हैं, हम पहले पकड़ लेते हैं। यहाँ पे कॉमन तो दो थे, a भी था और AS भी था, लेकिन हम सिंपल a को ले रहे हैं सबसे पहले, और a को लेके करते हैं, शुरू करते हैं काम। हमने देखा a की जगह पे तो a लिख दिया एज इट इज, और जो बाकी पार्ट है, जो नॉन कॉमन है, जो अनकॉमन है, उसकी जगह पर क्या लिख दिया, एस डैश, और b को एज इट इज ले लिया, क्योंकि सिंपल b है ना, इसलिए यहाँ पर तो कॉमन वाला पार्ट आ गया, इस वाले में तीनों में से कॉमन ले लिया, बाकी को हमने एस डैश लिख दिया। अब एस डैश पे क्या लिखेंगे, बचे हुए पार्ट जो होंगे, रिमेनिंग पार्ट वो लिख देंगे। एस डैश में ये वाला पार्ट लिख दिया एक, दूसरे में ये वाला पार्ट लिख दिया, दूसरा पार्ट, पहला पार्ट ये लिखा, ये लिख दिया जी, दूसरा पार्ट ये लिखा, तीसरा पार्ट ये बी जो है ये लिखा, क्योंकि ए तो कॉमन वाला पार्ट चला गया था, ये लिख दिया। तो ये बेसिकली हमारे कंप्लीट हो गए, ये तीनों के तीनों लिख दिया हमने यहाँ जो अनकॉमन थे। ठीक है, तो ये एस डैश हो गया। अब थोड़ा सा और बेटा देखिए यहाँ पर क्या चीज हो रही है। अब एस एस इसमें कॉमन है, एक एस ये, एक एस ये,
इन दोनों में एस एस कॉमन है, तो हम इसको भी कॉमन ले लेते हैं और आगे फर्दर इसको फैक्टरिंग करते हैं, इसकी लेफ्ट फैक्टरिंग आगे के लिए भी करते हैं। तो हमने क्या करा, इस एस एस को कॉमन ले लिया, नाउ कॉमन इज एस। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एस डैश के अंदर एस डबल डैश कर दिया, तो ये तो एस लिख दिया एज इट इज, और इस पार्ट को डबल डैश लगा के यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये दोनों जगह से ये कॉमन था, इधर से ये अनकॉमन था, यहाँ से भी कॉमन वाला पार्ट आ गया। ठीक है, ये अनकॉमन था और बी भी एज इट इज आ गया। अब एस डैश को लिखेंगे, यहां पर नीचे एस डैश लिखा, उसमें अनकॉमन पार्ट दोनों लिख दिए, कंप्लीट हो गया। अब ये वाला एक तो कंप्लीट हुआ, इसको हमने फर्दर एक्सटेंड कर दिया, तो उसके अंदर एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ये बना। ठीक है, और डिटरमिनिस्टिक ग्रामर क्या बनेगी फिर, एक तो ये एस वाला ये एज इट इज आ गया, फिर एक ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला, और फिर एक ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा जो है ग्रामर बन गई, जो कि ग्रामर बन गई जिसमें नॉन डिटरमिनिस्टिक ग्रामर नहीं है, डिटरमिनिस्टिक ग्रामर है। तो ये ग्रामर भी डिटरमिनिस्टिक ग्रामर बन चुकी है। ठीक है, इसी आधार पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहां पर अब इसमें क्या क्या चीज कॉमन है बेटा, तो यहां पर देखिए बी एस, इसमें भी बी एस, इसमें भी बी एस कॉमन है। अब हम इसी को कॉमन को पार्ट को हम रख लेंगे और अनकॉमन पार्ट की जगह एस डैश लिख देंगे। तो देखिए हमने बी एस कॉमन लिया और यहाँ पर क्या करा, एस के अंदर बी एस पहला वाला पार्ट और फिर एस डैश लिख दिया। ठीक है, और ये वाला ए एज इट इज आ गया। अब एस डैश को एक्सपेंड करेंगे, एस डैश को एक्सपेंड करेंगे तो एक एस में ये आया, एक एस में ये वाला पार्ट आया, दूसरे एस में बी आ गया सिंपल, क्योंकि बी एस तो था ही। ठीक है, सिंपल बी आ गया। ठीक है ना, बी एस सब में निकाल दिया, तो यहाँ पे बी आ गया सिंपल, ये सिंपल बी आ गया, क्योंकि बी एस तो कॉमन हो चुका ना उधर। ठीक है, अब यहां पर फिर कौन कॉमन है, एस ए, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो इस कॉमन को एज इट इज ले लो और एस डबल डैश लगा के लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा एस और एस ए लिख दिया और एस डबल डैश लगा दिया इन अनकॉमन के लिए, और बी एज इट इज ले आए। ठीक है, और डबल डैश के अंदर एस डबल डैश के अंदर ए एस, अनकॉमन पार्ट पहले वाले का, अनकॉमन पार्ट दूसरे वाले का, कंप्लीट। ये यहां पर कंप्लीट हो गया। तो अब हमारी जो डिटरमिनिस्टिक ग्रामर बनेगी, टोटल कंप्लीट आंसर बनेगा, वो ये एक तो ये आ गई, अब ये वाली नहीं आएगी, ये आएगी। ठीक है, और ये आएगी, क्योंकि इसको तो हम एक्सपेंड करके ये बनाया ना हमने, कॉमन इसमें से भी निकाल दिया, तो ये वाला आएगा पार्ट। सो दिस इज द आंसर फॉर दैट। मजा आ रहा है। तो इसमें हमने सीखा किस तरीके से लेफ्ट फैक्टरिंग करते हैं और किस तरीके से लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को एक बार और रिवाइज कर लीजिए अगर समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, वहां से आप नेक्स्ट लेक्चर भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ज्वाइन 8 years टू गेट सक्सेस। बाय बाय, थैंक यू।